दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की आरक्षण व्यवस्था को लेकर के हमारे देश में ही बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। आपको बता दें ये एक बीमारी नहीं है। हमारे देश के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की व्यवस्था थी, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने, नेताओं ने इसे लाइलाज बीमारी बना दिया है। अब तो भारत की आरक्षण व्यवस्था केवल भारत में ही हंगामा नहीं हो रहा, इस समय पूरी दुनिया में भारत की आरक्षण व्यवस्था को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस समय हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे यानी अमेरिका के दौरे पे हैं और अमेरिका के कई शहरों में जाकर के, टेक्सास, वर्जीनिया, वाशिंगटन जैसे शहरों में जाकर के, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जाकर के या कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं संगठनों के द्वारा, वहाँ जाकर के कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है। विशेष करके आपको बता दें उन्होंने आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके लिए पूरे देश की राजनीति इस समय गर्मा गई है। और आपको बता दें राहुल गांधी इस समय लगभग 3-4 वर्षों जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं भारत की राजनीति गर्म हो जाती है, चाहे 2019 में हो या 20 में हो या 22 में हो या 24 में गए तब भी भारत की राजनीति में एक तूफान खड़ा कर दिया है। जब राहुल गांधी से अमेरिका में आरक्षण के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत निष्पक्ष रूप से खुलकर जवाब दिया। उन्होंने लोकतंत्र पे भी सवाल उठाया कि मुझे शंका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें पाए, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें पा सकती है। वाशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि वे इसे स्वतंत्र चुनाव की तरह नहीं देखते हैं बल्कि इसे बेहद नियंत्रित चुनाव की तरह देखते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 240 सीटों के करीब तक भी पहुंच पाती। उनके पास भारी पैसे की बढ़त थी और हमारे अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया था। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा का पूरा अभियान इस बनावट पर था ताकि मोदी अपना एजेंडा पूरे देश में ले जा सके, जिससे हर राज्य के लिए अलग डिजाइन था। मैं इसे एक स्वतंत्र चुनाव की तरह नहीं देखता हूं, मैं इसे बेहद नियंत्रित चुनाव की तरह देखता हूं। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की जो प्रेजेंट टाइम में लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था है, उस पर भी शंका जाहिर किया और ये भी कहा, वहाँ पे एक सिख समुदाय के लोग बैठे थे, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लड़ाई जो है इनके पगड़ी बांधने को लेकर के है, इनको इनके कड़ा पहनने को लेकर के, इनके गुरुद्वारा जाने को लेकर। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में, एक इशारा किया कि भारत में अन्य धर्म के लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हमलावर हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विदेश में जाकर के देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, देश की बुराई करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। जब भी विदेश जाते हैं देश विरोधी बातें ही करते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। और उनसे जब पूछा, विशेष मुद्दे पे आते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे देश में सभी लोग समान स्तर के हो जाएंगे, बराबरी पर आ जाएंगे, तो हम आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देंगे। इस बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी एससी की राजनीति करने वाली सभी लगभग हमलावर हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ दलों को छोड़ दीजिए क्योंकि वो संकोच कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर, लेकिन मायावती हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत पहले आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, अब ये विदेश जाके खुल के बोल दिया है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आपको सच बता दें, सच बोलना इस देश में गुनाह हो गया है। कोई भी व्यक्ति अगर सच कह देता है तो लोगों को पता नहीं क्यों कड़वा लग जाता है कुछ राजनीतिक पार्टियों को। यही राजनीतिक पार्टियां हमारे देश की जनता को गुमराह करती हैं। राहुल गांधी जब भी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, तब वही जो कुछ जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी की बातों को समर्थन कर रहे थे और हमारे देश की भोली भाली जनता, एससी ओबीसी समाज के लोग ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी हमारे हित की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी का खुले तौर पे समर्थन भी कर रहे थे और राहुल गांधी को समर्थन मिला भी। लेकिन जब उन्होंने अमेरिका जाके सच कह दिया
कि जब ये लोग सक्षम हो जाएंगे हम आरक्षण को हटा देंगे। राहुल गांधी इसमें कौन सी गलत बात कह दिया? राहुल गांधी बिल्कुल सच कहा कि हमारे देश में संविधान है, एक तरफ कहते हैं संविधान की रक्षा करना चाहिए, संविधान में लिखा भी है कि आरक्षण की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, इसे 10-10 वर्ष के लिए लगाना चाहिए, जब समय इसे हटा देना चाहिए। लेकिन मैं शुरू में कहा था कि कुछ लोग कहते हैं ये आरक्षण व्यवस्था भारत की लाइलाज बीमारी बन गई है। ये लाइलाज बीमारी नहीं थी, इसे राजनीतिक पार्टियों ने, नेताओं ने लाइलाज बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ सच बोलेगा तो उसको कुछ तथाकथित पार्टी और राजनीतिक नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम सदैव आपको निष्पक्ष रूप से बताते हैं और निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाने का प्रयास भी करते हैं। समय समय पे राहुल गांधी की भी हमने जो उनकी गलती है उनको उजागर करते हैं, अखिलेश यादव की हो, मायावती की हो या भारतीय जनता पार्टी की। कभी कभी आरोप लोग लगाते हैं कि आप कांग्रेसी प्रो हैं, कांग्रेस प्रो हैं या सपा प्रो, ऐसा लोग कह भी देते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो बात कहने जा रहा हूँ, अब इसको लेकर कुछ लोग कहेंगे कि आप बीजेपी प्रो हैं। आरएसएस के मोहन भागवत जी कई वर्ष पहले कह चुके थे कि कई मंचों में उन्होंने कहा था कि आरक्षण को समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी बात उन्होंने कई बार कहा था, जिसको लेकर के अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, सब भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर थे कि मोहन भागवत के बयान चलाए जाए। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसको उन्होंने कैश भी कराया। तो ये दिखाने में ये लोग साबित हो गए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है। लेकिन उन्होंने सच कहा था मोहन भागवत ने कि इसकी समय समय पे समीक्षा होनी चाहिए। यही बात कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। अभी एससी समाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो क्रीमी लेयर उनको बाहर कर देना चाहिए। यही राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभी अगस्त में भारत बंद का इन लोगों ने आह्वान कर दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का मतलब जो सक्षम हो गए हैं, संपन्न लोग हैं, क्लास 1 के ऑफिसर हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। अब आज इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए कि जो सक्षम लोग हैं जब वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे तो जो हकीकत में जिनको लाभ मिलना चाहिए, चाहे ओबीसी समाज हो या एससी समाज हो, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जब ये क्रीमी लेयर लोग बाहर कर दिए जाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। परसेंटेज तो आपको वही रहेगा। तो जो ये 27% 22% जो आरक्षण है एससी समाज, ओबीसी समाज का परसेंटेज वही, इन क्रीमी लेयर लोगों को बाहर कर दिया जाए तो जो वास्तविक लाभ पाने के हकदार हैं उनको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि इन जो दबे कुचले लोग हैं इनको लाभ ना मिले। आप इस बात को जाके सर्वे कर सकते हैं गांव में कि 75 वर्षों से एससी समाज को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन आज भी उनका 10% समाज, मतलब इस जो आरक्षण का लाभ है 10% समाज उनका लाभ नहीं पा रहा है। 90% लोग आज भी लगभग उसी व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कभी वो 90% लोगों को ऊपर नहीं उठाना चाहती। ये लोग चाहते हैं कि जो 10% लोग हैं वही लोग लाभ पाते रहें। अगर ये 90% लोग लाभ पा जाएंगे तो जो हम इनको समय समय पे गुमराह करते हैं और इनको लालच दिखाते हैं कि आप आरक्षण फला पार्टी खत्म कर देगी, तो इनको राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि सच्चाई यही है कि जिन लोगों से लोग वोट लेते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, एससी समाज हो, ओबीसी किसी भी समाज के लोग हैं, उनको जो लाभ इस समय अच्छा लाभ मिल रहा है 75 सालों से मिल रहा है और लगभग 35 सालों से ओबीसी समाज को मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को लाभ नहीं देना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि जो संपन्न वर्ग हैं, चाहे ओबीसी समाज हो, एससी समाज, उन्हीं को लाभ मिलता रहे। अब तो इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ ओबीसी समाज की जातियां, मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसी जातियां कि जो जनरल से भी बेहतर हो चुकी हैं, उनको ओबीसी कोटे से बाहर कर देना चाहिए। जो शेष ओबीसी जातियां हैं जो अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। जब कुछ संपन्न लोग या संपन्न जात के हिसाब से ना अलग किया जाए, संपन्नता के आधार पर ही अलग कर दिया जाए, तो जो कुछ जातियां काफ़ी संपन्न होंगे अपने आप उनका काफ़ी परसेंटेज अलग हो जाएगा। तो जब संपन्नता के आधार से लोगों को अलग कर दिया जाए, जो ओबीसी समाज के
निचले लोग हैं उनको लाभ, सब परसेंटेज तो वही रहेगा, तो निचले लोगों को लाभ ज़्यादा मिलने लगेगा। यही हाल एससी समाज में भी होना चाहिए। लेकिन राजनैतिक पार्टियां इस आरक्षण व्यवस्था को लाइलाज बीमारी बना दिया है। ये चाहती हैं कि अगर आप सच बोलेंगे तो हम आपके खिलाफ हमलावर हो जाएंगे, देश की जनता को गुमराह करेंगे। अभी राहुल गांधी जब उनकी बात कर रहे थे कि 50% आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, जाति जनगणना की बात करें, तब लोग वाहवाही कर रहे, ताली बजा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर सच बोल दिया, कोई गलत काम, कोई गलत शब्द नहीं बोला। उनसे पूछा, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में लिखा, उन्होंने कल वही बात कहा कि जब ऐसा समय आएगा सब लोग समान हो जाएंगे तो आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। लेकिन भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो उनके विरोधी पार्टियां हैं, सभी उस बात को तोड़ पेश कर रहे हैं, लेकिन सच बात नहीं बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कहने उनका तात्पर्य कि अभी भारत में आरक्षण हटाने की जरूरत नहीं, अभी भारत में आरक्षण रहना चाहिए। वो इस बात को चिल्ला चिल्लाकर अपनी रैलियों में कहते भी हैं कि हम आरक्षण व्यवस्था को और बढ़ा सकते हैं, जाति जनगणना करेंगे, जिसका जो अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब समय है उसको हटाना भी चाहिए। यही बात मोहन भागवत भी कहते थे। जब मोहन भागवत कहते हैं तो राहुल गांधी भी उन पे हमलावर हो जाते हैं। कहने का मतलब ना राहुल गांधी, ना मायावती जी, ना अखिलेश यादव, ना भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग समय समय पर आरक्षण की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, राजनीति की रोटियां आरक्षण के आड़ में सेकना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है लाइलाज बीमारी बनी रहे, इसका इलाज कभी न हो। ये लोग चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि इसकी समीक्षा हो, लेकिन वोट की राजनीति के लालच में ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और जब समय जिनके मुंह से कभी न कभी सच्चाई निकल जाती है, या राहुल गांधी हो, या मोहन भागवत हो, या योगी जी हो, या मोदी जी हो। मोदी जी कभी कहते हैं सवर्णों को भी लाभ मिलना चाहिए, मोदी जी कभी कह देते हैं कि मैं नीच हूँ, जो मुझे नीच कहा जाता है। एक बार प्रियंका गांधी ने कह दिया था कि मोदी जी नीचता की राजनीति करते, उन्होंने नीच जात का शब्द नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन मोदी जी ने रैलियों में कैश कराया कि मुझे नीच कहा जाता है, मैं नीच जात का हूँ। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाकर जनता को सीधे सीधे गुमराह करना। तो आरक्षण व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में जो इस समय हंगामा खड़ा किया जा रहा है, मैं विशेषकर आपको बता दूं, इस समय एक बहुत बड़ा हंगामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट की डबल बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने इस भर्ती को ये कहा कि फिर से इसमें लिस्ट बनाई जाए। अभी इसकी 9 तारीख को सुनवाई थी, वहाँ चीफ जस्टिस की बेंच में, मुख्य न्यायाधीश के बेंच में इसकी सुनवाई लगी थी। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ इसको लेकर के टिप्पणी भी किया। जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा हमने केवल वही बताया, कहना कि सच बोलने वाले को खिलाफ यहाँ पे विरोध किया जाता है, उसको अपना दुश्मन मान लिया जाता है। जो सीजीआई ने कहा हमने वही कहा। उसके बावजूद आप मेरे वीडियो कमेंट देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि आप जनरल कास्ट के हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपने फैसला देखा नहीं। मैंने ऑनलाइन देखा भी था, सुना भी था सीजीआई जी क्या टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने वही कहा। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप कुछ जानकारी लेकर आया करें। मैं सच सुनने के लिए तैयार ये लोग नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले या किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति बोले या किसी संगठन के कोई विश्लेषक या विचारधारक बोले, लेकिन लोग सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में राजनीतिक पार्टियों ने इतना इनके आरक्षण का कीड़ा भर दिया है, इनको गुमराह कर दिया है। ये लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा बना रहे, राजनीतिक पार्टी चाहती है कि मुद्दा बना रहे, गर्म रहे, जिससे हमारी राजनीति समय समय पर चमकती रहे। मतलब सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश की बात को मैंने केवल डिफाइन के परिभाषित किया, उसको भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं। ये कहते हैं कि आप जनरल कास्ट के हैं, आप इसीलिए हमें गुमराह कर रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे। मतलब सच हम भी कह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, कि जो पत्रकार के नाते कुछ अनुमान होता उसको बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसको बताया। उसके आधार पर हमें भी विरोध का सामना करना पड़ा। तो हमको आपको सबको मिल करके इस लाइलाज बीमारी को खत्म करना है। जो आरक्षण के हकदार व्यक्ति हैं, जो हमारे संविधान में लिखा है कि जो दबे कुचले समाज के लोग, इनको मुख्य धारा में लाना है। तो एससी समाज, ओबीसी समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जो लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं, अब जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी इस मामले का इलाज हो सकता है। जो लोग लाभ नहीं पा रहे हैं, आप लोग कहिए। एससी समाज के जो
ऊंचे तबके के लोग हैं, जो क्रीमी लेयर हैं, इनको अपनी समाज से कही कि हमारे समाज से बाहर किया जाए। जब इनको बाहर कर दिया जाएगा तभी लोग जनरल समाज में ऊंची जात में लगभग बराबरी के उन्हीं की तरह ये लोग समझे जाएंगे। और आप लोगों को, जिन लोगों को लाभ, आप लोगों को लाभ मिलने लगे, जब आप लोगों को लाभ मिलने लगेगा आप लोग भी ऊपर स्तर पे आ जाएंगे, तभी इस बीमारी का इलाज हो सकता है। नहीं ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता इस बीमारी को लाइलाज बनाए रखेंगे, इसका कभी इलाज नहीं होगा, देश का उत्थान भी कभी नहीं होगा। जो निचले तबके के लोग हों उसी तरह बने रहेंगे। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एससी और भी समाज के लोग, जो लोग लाभ नहीं पा रहे हैं, अपनी समाज के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए कि जो क्रिमिनल को बाहर किया जाए और हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत हमें जो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।